नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 17 ये आईसीआई का जो प्रैक्टिकल जीएसटी सीरीज उन्होंने निकाला उसी का क्वेश्चन नंबर 17 है और अच्छा क्वेश्चन है। इज जीएसटी लेविएबल ऑन डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज नॉट बीन अवेल्ड, इंस्टेड वैट क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड? Will this transaction still come under the ambit of entry number 1 of Schedule 1? Schedule 1 आपको पता ही है। सबसे पहले इन्होंने बहुत सही लिखा है कि अगर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स विथ कंसिडरेशन है तब तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल हो गया, आपको जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन है तब जीएसटी लेवाई तभी होगा व्हेन आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। अब इसमें लिखा हुआ आईटीसी तो अवेल नहीं किया लेकिन वैट क्रेडिट अवेल किया था। अब यहां पर फैक्ट्स चेक करना पड़ेगा, क्या उसने वैट क्रेडिट को ट्रांस 1 फॉर्म करके जो फॉर्म आता है उसको भर के उसने क्या वैट क्रेडिट को कन्वर्ट किया था जीएसटी आईटीसी में? अगर यस तो सप्लाई बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो मैं पढ़ देता हूं। GST is applicable on disposal of business assets as it is covered within the definition of supply given in section 7 subsection 1 of CGST Act. If disposal of business assets is for a consideration, then the GST will be applicable on such consideration. If disposal of business asset is without consideration, then Schedule 1 applicability needs to be checked. तो इसमें conditions है Schedule 1 में कि if ITC has been availed on such business asset, then it will be treated as a supply and valuation of such disposal has to be done in accordance with section 15 read with related rules। और रूल है इसमें 28 है ना ये रूल होगा 30 या 31, रूल 30 या 31 हम लोग यहाँ लिख देते हैं आपके लिए। तो हमने लिख दिया रूल 30 या 31। If no ITC has been availed, then in the absence of consideration, the disposal will not be treated as a supply and thus no tax will be attracted. इसके बाद है in the instant case VAT credit had been availed on the business asset would have been transitioned into the GST regime by filing form GST Tran 1। और इसका हमने एक्सेल शीट बनाया था ट्रांस 1 का और काफी सेल भी किया था हमने इसको ट्रांस 1 का, काफी फायदा हुआ था लोगों को। This credit availed through GST Tran 1 is available for set off against the GST liability. Hence, it will be deemed that ITC has been availed on such business assets, and if there is no consideration charged for the disposal of business assets, then Schedule 1 is attracted. However, it is possible that a different view may be taken in this case due to interpretation of the provision. Hence, before taking a decision, all pros and cons may be ascertained by the person concerned. So, obviously, section जो 142 से स्टार्ट है जो जीएसटी का जो ट्रांजिशन कैसे करना है उसके बारे में पूरा उन्होंने लिखा है। तो उसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी थे, तो वो आपको चेक करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन आप हमारी वेबसाइट जरूर से विजिट कीजिए taxbykk.com। मैं आपको दिखला देता हूं। तो ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। इसमें क्लासेस में जाइए और जीएसटी की सर्टिफिकेट कोर्स है, सीएस प्रोफेशनल, सीए फाइनल सभी लोगों के लिए है। और जीएसटी आप वाकई में अच्छा सीखना चाहते हैं तो 170 आवर्स की क्लासेस है, आप स्टार्ट कर सकते हैं 95 आवर्स के साथ और बहुत ही रीजनेबल रेट है 1750। पेन ड्राइव का एक्स्ट्रा है, हार्ड कॉपी का एक्स्ट्रा, वरना पीडीएफ तो मिलता ही है आपको, आप प्रिंट आउट ले सकते हैं उसका। तो इतना और 95 आवर्स का आपको यहाँ पर मिलेगा। और जिस तरह से हम लोग समझाते हैं एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे, आप एक एक वर्ड पढ़ेंगे, हर एक नोटिफिकेशन सर्कुलर पढ़ेंगे आपके साथ, और आपको डेमो लिंक भी मिल जाएगा। एकदम शुरुआत में हिस्ट्री से शुरू करेंगे, कैसे ये शुरुआत हुई थी जीएसटी की, और ये इतने सारे लिंक हैं। साथ में एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यू हमने अपलोड किया है। और आने वाले समय में 2-3 महीने बाद हम लोग जीएसटी की लाइव क्लासेस, ये वॉल्यूम 1 की शुरू भी करेंगे। लाइव क्लासेस होगी वो, तो वहां पर लाइव इंटरेक्शन होगा, तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइव आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये लाइव क्लासेस की ही रिकॉर्डिंग है, तो आपको ये भी बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।